अगर किसी को भी एयरबीएनबी स्टार्ट करना है, जब आपने शुरू किया आपने बोला एक हफ्ते के अंदर मैंने लिस्टिंग करनी, नॉर्मली क्या प्रोसेस रहता है एयरबीएनबी पे अपने घर को लिस्ट करने का? जी, प्रोसेस बहुत सिंपल है। एयरबीएनबी की आप एयरबीएनबी ऐप डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें लिस्ट माय होम करके एक ऑप्शन होता है। वहाँ जाके आप आपके घर के जब डिटेल्स डालते हैं अलॉन्ग विथ फ़ोटोज़ और डिस्क्रिप्शन कि आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, फर्निश्ड है, कितने रूम्स है, एसी है, नॉन एसी है और क्या प्राइस में आप लिस्ट करना चाहते हैं। अलॉन्ग विथ कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप आपके आधार डिटेल्स होते हैं एज अ ओनर। अच्छा, प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी? प्रॉपर्टी के काफ़ी बेसिक डिटेल्स होते हैं। प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बारे में कोई डिटेल्स नहीं होते कुछ नहीं होता जी। तो क्या बेसिक डिटेल होती है प्रॉपर्टी की? कि ये किस एरिया में लोकेटेड है, अच्छा। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितने बेड्स लगे हैं, क्या एमिनिटीज़ है, सोसाइटी है या इंडिविजुअल हाउस है, प्राइवेट घर है या 2 बेडरूम शेयर्ड 2 गेस्ट के बीच में है। ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। जब वो आप लिस्ट कर देते हैं और उसकी प्राइसिंग आपको क्या रखनी है पर डे, प्लस आप आपके बैंक डिटेल्स डालते हैं कि आपको पैसे कहाँ मिलने चाहिए, वो करने से एयरबीएनबी उसको इंटरनली वेरीफाई करता है और उसको प्रॉपर्टी को लाइव कर देता है। वो लोग विजिट भी करते हैं प्रॉपर्टी? जी नहीं, ऑनलाइन है सब? इसमें 2 चीज़ें होती है। कुछ जगह पे विजिट करते हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी को कुछ ऑथराइजेशन, कुछ पार्टी थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन होता है। तो वो लोग करते हैं, आपका एक बैकग्राउंड चेक करते हैं। कुछ केसेस में ये मेरे ख्याल से यदि कोई एआई उनका डिटेक्ट करता होगा कि दिस नीड्स वेरिफिकेशन या रैंडम वेरिफिकेशन लगता है तो वो करते हैं। बट मेरे केस में नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब मैं जाके बस अपने घर को भी लिस्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है? कोई कंसर्न नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट एयरबीएनबी। कि अपने खुद के घर को अगर 1-2 रूम्स अवेलेबल है तो आप दे दो, फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है तो उस पर डाल दो। और इनफैक्ट एयरबीएनबी की शुरुआत भी वैसे हुई थी। करेक्ट, उसने तो खुद के ही रूम को दिया था, बेड एंड उसके नाम से जो शुरू किया था। करेक्ट, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो एयरबीएनबी जो कंसेप्ट है वो वही है कि आपके घर में कोई एक्स्ट्रा स्पेयर रूम है या स्पेयर बेड है जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं, तो आप उसको लिस्ट कीजिए एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग बुकिंग दोस। मतलब देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन एट ऑल कि किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और वही चीज़ एयरबीएनबी को बहुत यूनिक बनाती है कि मैं 1 BHK में रहूं, अगली बार एयरबीएनबी बुक करूं तो वो एक विला हो, उसके अगली बार बुक करूं तो शायद वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट हो। हर बार द एक्सपीरियंस कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट इज एज अ ट्रैवलर। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।